ठीक कुछ मिनट पहले, लगभग 20 मिनट पहले, भारतीय सेना की ओर से रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन, ये एक ट्वीट और किया गया था। लोगों को समझ भले ही नहीं आया, लेकिन साफ तौर पर यह इशारा भारतीय सेना की ओर से कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरीके से आतंकियों ने बच्चों के सामने उनके मां बाप को छीना है, जिस तरीके से महिलाओं का सिंदूर आतंकियों ने उजाड़ा है, आज उसका बदला भारतीय सेना ने ले लिया है। लगभग 9 ऐसे आतंकी ठिकाने थे जिन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है। बार बार यह सवाल जरूर उठाया जा रहा था कि और कितना वक्त लगेगा। वक्त इसलिए लग रहा था क्योंकि तैयारी मुकम्मल करनी थी, और जब तैयारी मुकम्मल कर ली गई तो ऑपरेशन सिंदूर, जिन लोगों का सिंदूर उजाड़ा गया था, जिनके खून को बहाया गया था, उसी लाल खून का बदला ले लिया गया है। मनीष, और बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो शब्द याद आते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि समय और सब कुछ, जो पूरी फ्रीडम दी गई है तीनों फोर्सेस को, और समय उनको चुनना है। तो आज वो समय है जब इस ऑपरेशन सिंदूर को किया गया है। एक बार फिर से, जिसका आप जिक्र कर रही थी प्राची, दरअसल ये ऑफिशियली भारतीय सेना के द्वारा जो हमें भेजा गया है, उसमें ये बिल्कुल क्लियर होता है। इसके द्वारा अब से कुछ देर बाद इसे आर्मी की जो सोशल मीडिया हैंडल है ऑपरेशन सिंदूर को ट्वीट किया जाएगा, और इसमें लिखा है जस्टिस सर्व्ड, जय हिंद। और उससे करीबन 12 से 15 मिनट पहले जब हमें जानकारी मिली थी तो उस समय भी बताया गया था, भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स ने हमें रिकन्फर्म किया था कि मुजफ्फराबाद, कोटली और उसके आसपास के जो एरियाज हैं जहां पे आतंकी अड्डे हैं उनको टारगेट किया गया है। कुल मिला के ये 9 अड्डे हैं। और उसके बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसे ऑफिशियली भारत सरकार के द्वारा कंफर्म किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर कर दिया गया है, जिसमें आतंकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। जो हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं इस समय सोर्सेस के माध्यम से, कोटली का इलाका जो कि कृष्णा घाटी और मेंढर के ठीक सामने पड़ता है, उसके अलावा जो मुजफ्फराबाद है वो इस समय उरी, और उसके अलावा जो कुपवाड़ा का एरिया है उसके ठीक सामने का एरिया है। और इन सब जगहों पे जो कैंप सुभानअल्लाह है, जहां पर आतंकियों की पनाहगाह समझ लीजिए या आतंकियों का अड्डा समझ लीजिए, उस जगह को टारगेट करते हुए भारत ने इस बात का ध्यान रखा है कि कोई भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर या मिलिट्री स्ट्रक्चर इसमें डैमेज ना हो। जो आतंकियों के अड्डे हैं, जिनके सारे जल्दी से आपको 9 ठिकाने बता पाएं, क्योंकि पाकिस्तान के 9 ऐसे लोकेशन है जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। इस बार चकमा जरूर पाकिस्तान को दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान को डर सता रहा था कि 2 बार तो स्ट्राइक हो चुकी है। क्या इस बार भारतीय सेना समुद्र के रास्ते आएगी? क्या आर्मी अटैक करेगी या एयरफोर्स अटैक करेगी? और एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की गई। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एयर चीफ मार्शल से मुलाकात की, बहुत कुछ तय था कि अगर कहीं से भी प्रहार करने की जरूरत हो तो भारतीय सेना हर तरीके से तैयार है। मनीष, अगर वो 9 लोकेशन आप बता पाएं। प्रिया, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पहले तो हम 2-4 चीजें बिल्कुल क्लियर कर दें। ऑपरेशन सिंदूर पूरा भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना का जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें सर्विलांस के तौर पर P8I से लेकर बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उसका इस्तेमाल हुआ। जो मिसाइल्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ साथ जो लोकेशंस हैं उसमें बहुत ही टारगेटेड जो लॉन्गिट्यूड ऑल्टीट्यूड के साथ आतंकी अड्डे हैं, 9 आतंकी अड्डे, जिसमें से कोटली के अंदर हैं। कोटली जहां पे आतंकी अड्डों का कैंप है, उसके अलावा मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद एक्सिस जहां पर चकोटी, चेलाबंडी जैसे आतंकी कैंप हैं। उसके अलावा हजीरा काली घाटी है, और साथ में जो हमें बताया गया है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो कैंप है सुभानअल्लाह, वो कैंप भी इसमें शामिल है। और ये बताया गया है भारतीय सेना के द्वारा कि कोई भी मिलिट्री टारगेट हमने नहीं किया है। हमने आतंकियों के अड्डों को, जो कि 22 तारीख के इस पहलगांव अटैक के पीछे जो आतंकी अड्डे थे, उनको मिट्टी में मिलाया है, उनको पूरी तरह से डैमेज कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। और अब से कुछ देर बाद ऑफिशियली डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और भारत सरकार की तरफ से यह कंफर्म किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से जो दर्शक अभी जुड़े हैं, जो इसे देख रहे हैं, उनके लिए मैं कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली जो इशू किया गया है, जिसमें ऑफिशियली बताया गया है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो कर दिया गया है, उसमें कहा गया है कि 9 साइट्स हैज बीन टारगेटेड, यानी जो 9 साइट्स हैं उनको टारगेट किया है। और उसके साथ साथ कोई भी इसमें कोई पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आतंकियों का अड्डा था, जहां पर आतंकी मौजूद थे और आतंकियों के कैंप थे। वो कैंप जहां से ये कम्युनिकेशन कर रहे थे, चाहे अल्ट्रासेट के माध्यम से हो या फिर YSMS के माध्यम से या अलग अलग एप्लीकेशंस के माध्यम से। तो इन लोगों के, इन आतंकियों के अड्डों को, कैंप को टारगेट किया है और डेमोन्स्ट्रेशन
कंसिडरेबल रिस्ट्रेन इन सिलेक्शन ऑफ द टारगेट एंड मेथड। यानी 22 तारीख से लेकर अभी तक पूरा देश जानना चाह रहा था कि भारत क्या कर रहा है, तो भारत ने सोचे समझे तरीके से जो इनके अड्डे थे उनको डॉट जोड़ा और जोड़ने के बाद एक एक करके इसे पूरी तरह से ध्वस्त किया है। तो आज का वो दिन है, डी डे है। आप ये समझ लीजिए कि वो दिन है जब यहां पर औपचारिक तौर पर ये ऑपरेशन सिंदूर, जिनके सिंदूर को उजाड़ा था पाकिस्तानी आतंकियों ने, उन सब का बदला आज भारत सरकार ने, भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने लिया है। इसमें आगे ये भी लिखा है, द स्टेप come in the wake of the barbaric Pahalgam terrorist attack in which 25 Indians and 1 Nepali citizen, यानी 26 लोगों की, जैसे इंडिया टीवी ने पहले भी बताया था कि 26 लोगों की पहलगाम अटैक में जान गई थी। और वी आर लिविंग अप द कमिटमेंट ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो जो लोग इसके पीछे थे उन सबको चुन चुनकर उनके अड्डों को तबाह किया है, उनके एरियाज को तबाह किया है, उनके कैंप्स को तबाह किया है, उनके टेरर हब को तबाह किया है। तो हमें जो जानकारी मिल रही है, कोटली, मुजफ्फराबाद, उसके अलावा गढ़ी, सुबहानअल्लाह, और साथ में जो जानकारी भावलपुर की भी थी लेकिन उसे औपचारिक तौर पे अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन मुजफ्फराबाद और कोटली में ये अटैक हो गया है और ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना का जो कंबाइंड ऑपरेशन है वो किया है।